दोस्तों, विश्लेषक मानते हैं कि 2027 के चुनाव में दलित वोट बैंक किधर जाएगा, इसका सीधा संकेत अभी तक नहीं मिला है। इधर भाजपा ने यूजीसी के जरिए भी एक माहौल बना दिया है कि सरकार ऐसे भी नियम बना सकती है। वहीं लखनऊ में कानपुर रोड के 12 बिरवा स्थित संत रविदास मठ परिसर में सीएम योगी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। दलित समाज में संत रविदास की गहरी आस्था मानी जाती है। ऐसे में राज्य की राजधानी में उनकी प्रतिमा के अनावरण ने कहीं न कहीं यूपी की दलित पॉलिटिक्स में चर्चा शुरू कर दी। बीते सालों में ऐसे कार्यक्रमों को लेकर सीएम योगी ने सक्रियता बढ़ाई है। सीएम योगी ने समय समय पर ऐसे कई अवसरों पर बड़े बयान भी दिए। ऐसे ही प्रदेश में अंबेडकर प्रतिमा स्थलों के संरक्षण की बात ने भी कहीं न कहीं इस समुदाय के लोगों को एक बड़ा मैसेज दिया था। हालांकि सपा के पीडीए वाले नारे जैसा मजबूत दावा भाजपा ने नहीं किया है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में खुद योगी आदित्यनाथ की सक्रियता ने भाजपा की छवि को न्यूट्रल जरूर बना दिया है। यूपी में लंबे समय तक दलित वोट बैंक एक खास दल और नेतृत्व के साथ जुड़ा माना जाता रहा। ऐसे में जब सत्ता में बैठी सरकार संत रविदास जैसे प्रतीक को केंद्र में रखकर कार्यक्रम करती है, तो राजनीति में सवाल तो उठेगा कि क्या भाजपा एक वर्ग के लिए सोशल नैरेटिव तैयार कर रही है। संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करते समय योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 1500 धार्मिक स्थलों और संतों से जुड़े स्थलों के जीर्णोद्धार का जिक्र किया है, जिसका साफ मैसेज ये है कि सरकार सिर्फ मंदिर या बड़े धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन संतों और महापुरुषों को भी सम्मान दे रही है जिनसे दलित समाज खुद को जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास का जीवन और उनके विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि संत रविदास के विचारों को केवल सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाएं और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत रविदास के प्रसिद्ध दोहे मन चंगा तो कठौती में गंगा का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर आपका मन साफ है तो सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से, उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। संत रविदास के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि संत रविदास के विचार किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए। उनके संदेशों को अपनाकर ही एक समता मूलक और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव है। कहीं न कहीं इसमें यह भी मैसेज छुपा है कि भाजपा इस समुदाय के संतों के प्रचार और अन्य सभी से उनके बारे में जानने की भी बात करती है। राजनीतिक विश्लेषण के बजाय अगर सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो यह साफ है कि सरकार संतों और धार्मिक परंपराओं के जरिए समाज के अलग अलग वर्गों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। संत रविदास का प्रभाव दलित समाज में विशेष रूप से रहा है। उनके संदेशों को आगे रखना सामाजिक समरसता की बात को मजबूत करता है। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें तो आलोचक इसे सॉफ्ट हिंदुत्व और टारगेटेड सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा मान रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या यह पूरी कवायद जो है कहीं इमेज मैनेजमेंट की जो कोशिश है वो तो नहीं है। लेकिन फिलहाल इन सभी कड़ियों को जोड़कर भी देखें तो दलित वोट बैंक कभी मुखरता से यह नहीं बता रहा है कि वह किधर जाने वाला है। और अगर यूपी में भाजपा की तरफ इस बड़े वोट बैंक ने करवट ली तो 2027 के परिणाम में एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है।